नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं बाथरूम से नहाकर निकली तो अपनी नाइटी बाथरूम में ही भूल गई। कमरे में आते ही तुरंत वापस बाथरूम की तरफ गई तो यह देखकर हैरान हो गई कि मेरा देवर मेरी नाइटी हाथ में पकड़ के देख रहा था। यह देखते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई और तुरंत उसके हाथ से मैंने अपनी नाइटी छीनी और कमरे में आ गई। जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरा देवर मेरे करीब आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, भाभी आपके जिस्म की महक तो बहुत अच्छी है। उस दिन आपकी नाइटी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। देवर की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर मैं तंग आ चुकी थी। एक रात मेरे शौहर ने फोन करके मुझे बताया कि आज वह देव से आएंगे। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है। फिर जब सब घर वाले सो गए तो मैंने देवर के दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे देखते ही देवर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह बोला, भाभी आप इस वक्त यहाँ मेरे पास? मैंने कहा, हाँ तुम्हारा भाई आज देर से आएगा, इसलिए मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आकर मेरी बात सुन लेना। यह कहकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। आधा घंटा गुजर गया था। मैं अपने कमरे में ही लेटी थी। मैंने पहले ही दरवाजा खुला छोड़ दिया था ताकि किसी को शक न हो कि कोई मेरे कमरे में आया है। इतने में देवर ने हल्की सी दस्तक दी। मैंने कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला है। वह अंदर चाय की प्याली रखी हुई थी। मैं यह देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा, क्यों भाई, यह किस लिए लेकर आ रहे हो? कोई मेहमान है तो उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ। तो वह बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस छोटा भाई अपनी बहन के साथ बैठकर चाय पीना चाहता है। मैंने कहा, चलो फिर ड्राइंग रूम में ही चलते हैं। यहाँ बैठकर क्या चाय पीनी? वह बोल नहीं। वह बोला, नहीं भाभी, मुझे यही आपके साथ अकेले बैठकर चाय पीना है और आपसे बातें भी करनी है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरानी का शिकार थी, लेकिन फिर सोचा कि इस बात पर कोई नया मसला न बन जाए। वह इसी तरह मेरे पास बैठा रहा, कुछ चाय पी रहा था। फिर मुझसे कहा, चलिए भाभी आप भी चाय पी लीजिए, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। उसकी इन हरकतों पर न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। वह कहने लगा, जो कल मैंने आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं की थी। मैं आपने अपने किसी परेशानी में था, वरना आपसे ऐसी बात ना करता। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके लिए चाय लेकर आया हूँ ताकि आपको एहसास हो कि आपका देवर आपकी कितनी इज्जत करता है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने खुशी खुशी वह चाय भी पी ली और बिस्किट भी खा लिया। लेकिन चाय और बिस्किट खाते ही मेरा सिर भारी होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपने देवर का चेहरा मेरी आंखों के सामने था। इसी वक्त मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। सास का चेहरा आखिरी आखिरी बार मेरी आंखों में था। मुझे इसके बाद होश नहीं कि क्या हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 3 बजे थे। मेरे पति मेरे पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ है? तुम बेहोश हुई थी या फिर अचानक नींद आ गई थी? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे अचानक बहुत सख्त और जोर की नींद आई थी। दरअसल समीर चाय और बिस्किट लेकर आया था। उन्हें खाने के बाद मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। यह सुनकर मेरा पति सोच में पड़ गया। क्या बात, समीर तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था लेकिन वह मेरा भाई है? तुम्हें ऐसी चीज क्यों पिलाएगा? और वैसे भी माँ जी भी इधर ही थीं, तो हो सकता है कि तुम्हें नींद आ गई हो। तुम बेवजह ही परेशान हो रही है। मैं अपनी पति की बात सुनकर चुप हो गई। लेकिन सच कहूं तो अपनी सास के आने की वजह से मुझे अपने देवर पर कोई शक नहीं था। मैंने जाकर अपनी सास से भी बातचीत की। कोई ऐसी वैसी वैसी चीज होती तो वह जरूर मुझसे कहती। जाहिर है वह अपनी बहू की तबाही और बर्बादी तो नहीं चाहती थी। सास मेरी अच्छी थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी। तो मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि आप मेरे साथ थीं। उन्होंने कहा, बेटी तुम बेहोश हो गई थीं। पता नहीं। सोहरा कह रहा था कि भाभी को कमजोरी सी हो गई, उन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। तो अभी मेरा इस बात से ध्यान हटा नहीं था कि अगले ही दिन मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपसे एक काम है, इसलिए अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं अपने देवर की बात सुनकर हैरान हो गई थी। मैंने देवर से कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे बताओ।
तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरी बात सुनकर उसने अपने सर पर हाथ मारा और बोला, चलिए, अम्मी को बता दे कि आप मेरे साथ जा रही हैं। फिर तो कोई ऐतराज नहीं होगा। बहुत शक करती है आप मुझ पर। उसने बड़ी नाराजगी भरे स्वर में कहा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उससे इस तरह की बात करूं। मैं चुप हो गई। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुम कहो, कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। वह खुश हो गया और हम लोग बाइक पर बैठे और घर से निकल पड़े। अब बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने रास्ते में उससे पूछा। तब वह बोला, दरअसल भाभी मुझे एक लड़की पसंद है, और ऐसी वैसी पसंद नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद है। पूरी दुनिया में एक ही भैया जिसे मैं दिल खोलकर प्यार करता हूँ, और वह मुझे बहुत पसंद है। और आपको मैं बताऊं, मेरी अम्मी को वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मैं अपनी अम्मी की, मैं अपनी मम्मी की सोच को अच्छी तरह से जानता हूँ। मम्मी को ऐसी बहू चाहिए जो अपने साथ ढेर सारा दहेज लाए। मगर मुझे गरीब खानदान में शादी करनी है। और ऐसा नहीं है कि बस गरीब खानदान से है। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी और शरीफ लड़की है। यह बात कहकर वह खामोश हो गया। मैं देख रही थी कि वह वाइफ बहुत ही वीरान इलाके की तरफ लेकर जा रहा था, लेकिन मैं उसकी बातों में खो गई थी। वह कहने लगा, अच्छा भाभी, अब एक और दरख्वास्त है, आप उन्हें यही यही बताइएगा कि आप मेरी भाभी नहीं हैं। आप वहां पर यही कहिएगा कि आप मेरी माँ हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। अरे तुम मुझसे इतने छोटे नहीं लगती। मैंने उसे टोका तो उसने कहा, नहीं भाभी, उन लोगों को थोड़ी बातें पता होती हैं। गरीब लोग हैं। मैं कह दूंगा कि मम्मी अपना बहुत ख्याल रखती हैं, इसलिए नौजवान लगती है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। लेकिन ना जाने क्यों वह एक बड़े ही अजीब रास्ते की तरफ बाइक लेकर जा रहा था। यहाँ तक कि एक वीरान जगह पर आकर उसने बाइक रोक ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने अब यह मेरे साथ क्या करने वाला है। मैं तो अपने पति से बगैर पूछे इसके साथ चली आई थी। अगर इसने मेरे साथ कुछ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं इसे कैसे बच पाऊंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं यह सोच रही थी कि उसने मुझसे कहा, भाभी बस 2 मिनट रुको, मैं आता हूँ। और 2 मिनट कहकर वो गायब हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगी थी। इतनी वीरान जगह पर मैं अकेली खड़ी थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं इसी तरह सर झुकाए बाइक के पास खड़ी रही, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। इतने में मेरा देवर भी आ गया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह वक्त पर आ गया। फिर गाड़ी वाला फौरन वहां से चला गया। यह कौन था? मैंने देवर से पूछा। देवर बोला, जाने दे भाभी, खूबसूरत लड़की देखी नहीं, मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आप परेशान ना हो। दरअसल मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए मिठाइयां लेने गया था। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था, जिसे देखकर मुझे राहत मिली। अब मुझे यकीन हो गया था कि वह रिश्ता देखने ही जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट बाद हम इन लोगों के घर पहुंचे। घर देवर में घर देखकर मैं वाकई बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। वह घर बहुत ही छोटा और पुराना था। घर में अंधेरा छाया हुआ था। हम लोग गए तो घर वाले हमसे मिलने बाहर आए। मैंने उस लड़की को देखा। वह वाकई काफी खूबसूरत थी। उसका रंग गोरा था, जबकि माँ का रंग कुछ ज्यादा खास नहीं था। इन लोगों ने हमें बहुत इज्जत से बिछाया। वह बहुत ही ज्यादा शरीफ लोग लग रहे थे। मैंने खुद को देवर की माँ बताया। ये लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे। सफेद रंग का जोड़ा था, तो इतनी इतनी ज्यादा कम उम्र नहीं लग रही। वह औरत मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे ही अच्छे खाते पीते लोगों का रिश्ता चाहती थी, क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत गरीबी देखी है। मैं नहीं चाहती कि इसकी अगली जिंदगी भी गरीबों में गुजरे। मैंने उनसे कहा, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बेटी हमारे घर में खूब ऐश करेगी। मेरी यह बात सुनकर वह औरत खुश हो गई। फिर मेरे देवर ने उनसे कहा कि हम जल्द ही शादी करने के लिए आएंगे, क्योंकि बाकी लोग इस रिश्ते पर राजी नहीं होंगे। एक बार जब शादी हो जाएगी तो फिर सब लोग मान जाएंगे। आप अपनी बेटी को हमारे साथ बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए। ये बात सुनकर उस औरत को थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जैसा आप सोच रही हैं, हम रिश्ते को आखिरी दम तक निभाएंगे। वह औरत हमारी बात सुनकर बहुत खुश हुई। कहने लगी कि बस ठीक है, जैसे आप लोग कहेंगे वैसा ही होगा। फिर हम लोग वहां से निकले तो मेरा देवर बहुत खुश था। बोला कि भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात आपको घर में किसी को भी नहीं बतानी है। मेरी माँ भैया इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। जब मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए प्लीज सबको ये बात मत बताना।
मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन भाभी के लिए मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मेरे मन में अभी भी एक बहुत बड़ी शंका थी कि आखिरकार मैं चाय पीने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपने देवर से पूछा, आखिर तुमने उस चाय में क्या मिलाया था, जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई थी? वह बोला, आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तो आपके लिए चाय बनाकर ले आया था ताकि मैं आपको खुश कर सकूँ। पूरे घर में एक आप ही थीं, जिन्हें मैं उस लड़की के बारे में बता सकता था। वह जिस तरह से बोल रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। खैर, थोड़ी देर में हम दोनों घर पहुंच गए। मैं बहुत थक गई थी, तो अपने कमरे में जाने लगी। मगर तभी मेरे सिर में जोर से दर्द होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे और मैं नीचे गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ, कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरे पापा, मेरी सास, पति और देवर बैठे, वह सब काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? मेरी सास ने खुशखबरी दी, बेटा, तुम बहुत जल्दी माँ बनने वाली हो। उसकी बात सुनकर मुझसे बहुत खुशी हुई। मेरे पति ने बताया कि तुम्हारे ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हें बार बार चक्कर आते हैं और इसीलिए तुम बेहोश हो जाती हो। डॉक्टर ने कहा, अब तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। अब सारी बातें मेरी समझ में आ गई। मैं अपने देवर पर शक कर रही थी, लेकिन बात तो इसीलिए पूरा दिन मेरे आसपास घूमता था ताकि वह उस लड़की से शादी करवाने के लिए मुझे मना सके। लेकिन मैं ही गलत थी जो उसकी इन हरकतों पर शक करती कर रही थी। उसी दिन के बाद से मैंने अपने देवर पर शक करना बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सबको उनके, उसके और उस लड़की के संबंध के बारे में बता दिया। मेरे बार बार समझाने पर घर वाले भी उनकी शादी के लिए मान गए। आज मेरी शादी को 5 साल